चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में फिर से आए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास ये रस्सी है वो पहले कैसी थी, इनएक्सटेंसिबल। इन रस्सियों को मैंने कन्वर्ट कर दिया इलास्टिक कॉर्ड से, एक तरीके से रबड़ समझ सकते हो, जो इलास्टिक रबड़ होती है उस तरीके से मैंने रस्सियों को रिप्लेस कर दिया एक रबड़ के द्वारा। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जब तुम इसको जब हैंग करोगे तो इसमें खिंचाव आएगा। उसमें क्या आएगा, खिंचाव। तो खिंचाव की वजह से टेंशन भी डेवलप होगा। तो पहले ये तुम्हारा जो है कि खिंचाव आएगा। दूसरी बात फिर उन्होंने बोला कि अगर मैं इस वाली कॉर्ड को काटता हूँ, इलास्टिक कॉर्ड को, तो बताइए कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था, पुराने क्वेश्चन में ये था कि रस्सी थी और रस्सी को काटोगे तो रस्सी को जैसे ही काटते हो टेंशन तुरंत चला जाता है। बट जब इलास्टिक कॉर्ड के बारे में बात करते हैं तो इलास्टिक कॉर्ड में बिल्कुल एक तरीके से स्प्रिंग की तरीके से काम करता है कि जैसे तुम काटोगे तो तुरंत उसमें जो है वो टेंशन एकदम खत्म नहीं होता है, और उसमें जितना टेंशन पहले था उतना ही टेंशन तुरंत रहना भी होता है। क्योंकि टेंशन का मतलब यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं स्प्रिंग की तरीके से जो हमारे पास कॉर्ड दिया है। इलास्टिक कॉर्ड का मतलब समझ रहे हो किस तरीके का, एक तरीके से स्प्रिंग की तरीके से ये काम करेगा। और स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्प्रिंग जब काटते हो तो जिस जगह पे काटते हो उसका फोर्स एकदम मतलब उतना नहीं रहता है जितना कि पहले होता है। तो जितना पहले होता है उतना ही बेसिकली रहता है, मेरा कहने का मतलब कुछ है। देखिए हम करके दिखाते हैं तो बात आपको पूरी समझ में आएगी। शुरुआत में इसे काटने से पहले क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास होने वाला है वो ये है कि ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये टेंशन अगर टी है तो इधर भी टेंशन क्या है, टी है। यहाँ पर लिखोगे तो आएगा टी साइन थीटा, और इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या आएगा टी साइन थीटा। ठीक है, और नीचे लगेगा इसका वेट, और ये जो कंपोनेंट होंगे वो दोनों इसके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो देखिए ऐसे क्या लिखेंगे, इसके वर्टिकल जो हमारे पास टेंशन है वो हो जाएगा 2t साइन थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई है, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। फिर बात ये कर रहे हैं ये तुम्हारा कब है कि रस्सी जो ये इलास्टिक कॉर्ड को काटने से पहले, बट जैसे ही हम काटेंगे वैसे ही क्या बनने वाला है, देखिए जरा ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है। तो जैसे ही काटेंगे वैसे ही ये रबड़ ऊपर की तरफ भागने का प्रयास करेगी। बेसिकली रबड़ कह सकते हो या ये बॉल कह सकते हो कि इस पर एक टेंशन था जिसकी वजह से ये तुम्हारा इस तरीके से अब होगा क्या, ऊपर की तरफ भी भागेगी। क्यों, क्योंकि इस पर इसकी वेट की वजह से इस पर टेंशन था और वो मैंने काटा तैसे ऊपर भागेगी। तो तुम्हारे पास ए वाई के टर्म में हम इसे कह सकते हो ये तुम्हारा टी, यहाँ पर ये कुछ सर्कुलर मोशन ऐसे करेगी तो इस पर लगने वाला जो तुम्हारे पास होगा वो ए एक्स इधर मान लो। बेसिकली हमने ऐसा माना है कि ये एक्स है और ये वाई है। ठीक, यहाँ पर तुम्हारा वेट है, पिछला जैसे क्वेश्चन था वैसे ही करना है एम जी। ये तुम्हारा क्या होगा थीटा, तो यहाँ पर क्या बन जाने वाला है एम जी कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से अगर हम इक्वेशन लिखें तो क्या, पहला तो ये हो गया, दूसरा अगर हम इसके अलावा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा कि एम ए एक्स इज इक्वल टू एम जी कॉस, और थीटा की वैल्यू कितनी दी है 37, एम से एम कटा, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आ गया 4g/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ए एक्स चाहिए था या मतलब हमें टोटल एक्सेलरेशन चाहिए, बेसिकली यहाँ पर हमें चाहिए ए। तो हम किसी तरीके से ए वाई और निकाल लें, तो यहाँ से क्या होने वाला है जरा देखिए, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन के फोर्स को हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ से क्या लिखोगे टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए वाई। यहाँ से देखिए टी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी है, तो यहाँ से क्या आने वाला है देखिए जरा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एम जी अपॉन 2, और यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा है तो साइन थीटा यहाँ पर लिख लो, और ये तुम्हारे पास हो गया एम जी साइन थीटा और इज इक्वल टू एम ए वाई। यहाँ से एम एम कट गया हमारे पास। यहाँ पर आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है, तो देखिए यहाँ से क्या दिया है, यहाँ से आपके पास हो जाएगा, लिखिए यहाँ से देखिए जी, और ये वैल्यू है आपके पास 3/5 तो हो जाएगा 6y, तो यहाँ पर आ जाएगा
5GY6 और यहाँ पर आ जाने वाला है आपका 3GY5 इज इक्वल टू AY। तो यहाँ से आप एलसीएम लीजिए और जो भी आंसर आएगा आप फटाफट आंसर निकालिए। तो यहाँ से क्या बनने वाला है जरा देखिए, यहाँ से आ जाएगा आपके पास AY इज इक्वल टू, एलसीएम लिया मैंने 30, इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ 25G, इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 18G, हमारे पास यहाँ से कितना आ गया 7G/30। तो ये AY की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए था, तो एक्सेलरेशन होता क्या बेसिकली, तो यहाँ से आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन अगर लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, या हम मैग्नीट्यूड भी लें तो ये हो जाएगा अंडर रूट में AX² प्लस AY²। ठीक है, इसकी वैल्यू रखिए और यहाँ से आंसर आपका A आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ आया होगा।